तो हम अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 2025 का हम पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। आप जानते हैं बहुत ही हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस प्राइज होता है। तो 2025 और ये नोबेल प्राइज आप जानते हैं, जो नोबेल प्राइज है हर साल दिया जाता है, एवरी ईयर दिया जाता है। और 2025 का नोबेल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला, किस फील्ड में कहाँ कहाँ किसे दिया गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले नोबेल प्राइज का हम पूरा स्टैटिक सीखेंगे कि कैसे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, कौन कौन से फील्ड में दिया गया, फिर आगे कौन से और न्यू फील्ड इसमें ऐड हुई। और इसमें बहुत सारी स्टैटिक के बारे में सीखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, और अपने भारत में किसको किसको नोबेल प्राइज कब कब मिला एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपना सेशन एक बहुत ही खूबसूरत कोट से करता हूं, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये कोट नोबेल प्राइज से ही रिलेटेड है और इसी के सिलसिले में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि द प्रेस्टीज ऑफ द नोबेल प्राइज इज सच दैट वन इज सडनली प्रमोटेड टू अ न्यू स्टेटस। तो जैसे आपको नोबेल प्राइज मिलता है, आपको आपका एकदम स्टेटस ही चेंज हो जाता है। आप एक अलग ही दुनिया में फील करने लगते हैं, अपने आप में एक प्राउड वाला मोमेंट होता है नोबेल प्राइज को रिसीव करने के बाद। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और फिर 2025 में नोबेल प्राइज किसको किसको मिला। ठीक है, चलिए देख रहे होंगे इन 1867 एक पर्सन थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। नाम क्या था इनका? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट किया 1867 में डायनामाइट। डायनामाइट का इन्वेंशन हुआ, और इस इन्वेंशन से शायद इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिग्रेट भी था। इनकी पूरी फैमिली एक साइंटिस्ट, इनकी पूरी फैमिली ही साइंटिस्ट थी, और उसी साइंटिस्ट फैमिली के बैकग्राउंड से बिलोंग भी करते थे। तो और आप जानते हैं डायनामाइट का किस तरह से यूज होता है फ्यूचर में। इनको एक इस चीज का रिग्रेट भी था कि फ्यूचर में लोग इसका मिसयूज ना करें, और हो भी रहा है आजकल, आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे वार, बहुत सारे विस्फोट में डायनामाइट का यूज किया जाता है, जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अब इनके पास बहुत पैसा था, बहुत सारा मनी था, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज की स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं कैसे, क्या कहानी है। तो नोबेल प्राइज आप देखेंगे गिवन इन 5 डिफरेंट फील्ड्स। 5 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। लिटरेचर में दिया जाता है, मेडिकल साइंस में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, और पीस में। तो लिटरेचर आप देख रहे होंगे, लिटरेचर है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और पीस है। ये 5 फील्ड में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत की गई थी। आगे चलकर इसमें कुछ और एडिशनल चीजें होती हैं। द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस was conferred with the Nobel Prize was conferred with the Nobel Prize Award of Sweden in 1968. The first prize in economics was given, was conferred in 1969. तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हर देश की अपनी कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होती है। ऐसे ही स्वीडन की जो एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यस वर्जिस रिक्स बैंक। तो यस वर्जिस रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज का जो गठन किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1968 में किया गया था, जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा, जिसका नाम था यस वर्जिस रिक्स बैंक। और फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 1969 से दिया जाना शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ।
तो आप देखेंगे वही जो मैंने आपको बताया, यस वर्जिस रिक्स बैंक established the यस वर्जिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, सॉरी अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू किया गया और यस वर्जिस रिक्स बैंक ने इसकी इसकी शुरुआत की और 1968 में शुरुआत की गई थी और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए एक कमेंट आया है कुणाल जी का, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुणाल, आप लोग भी और लाइव आइए, ज्यादा ज्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, और ताकि ज्यादा ज्यादा इस करंट अफेयर का बेनिफिट लोग उठा पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज, फर्स्ट टाइम यहां पे होना चाहिए, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज जो केवल 5 फील्ड में दिया जाता था, पीस में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो इन 5 फील्ड में नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ इन द बिगिनिंग, और लेटर ऑन 1968 में यस वर्जिस रिक्स बैंक द्वारा इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज का गठन किया गया कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाएगा, और 1969 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू हुआ। तो इन द बिगिनिंग 1901 से लेके 1968 तक आपकी केवल 5 फील्ड हुआ करती थी, बट आफ्टर 1968 यानी 1969 से इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से टोटल 5+1 6 फील्ड आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि ईच नोबेल प्राइज कैन अवार्ड अप टू 3 पीपल इन अ ईयर। तो आप देखते हैं जो ये 6 कैटेगरीज हैं, जो 6 कैटेगरीज है नोबेल प्राइज की, 5 कैटेगरी पहले थी, इकोनॉमिक्स बाद में जुड़ा। इन 5 कैटेगरी की हर एक कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स एक कैटेगरी है, तो फिजिक्स में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, मेडिकल साइंस में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो जो फील्ड है, हर फील्ड में मैक्सिमम 3 पीपल को नोबेल प्राइज से नवाजा जा सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए 1974 में एक प्रोविजन बनाया गया कि जिनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। यानी 1974 से पहले जिसे बोला जाता है पास्थुमसली, मतलब द पीपल जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में, लिटरेचर में, पीस में या इकोनॉमिक्स में, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर गए हो लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो 1974 से पहले पास्थुमसली डेथ होने के बाद भी नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेकिन 1974 के बाद ये एक प्रोविजन बना दिया गया कि डेथ होने के बाद या पास्थुमसली नोबेल प्राइज से नवाजा नहीं जाएगा, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। ये प्रोविजन 1974 से आया, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। यानी प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं कि क्या पास्थुमसली नोबेल प्राइज दिया जाता है कि नहीं। तो पहले दिया जाता था 1974 से पहले, लेकिन अभी 1974 के बाद से नोबेल प्राइज पास्थुमसली या जिन महानुभाव की, जिस पर्सन की जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके चले गए हो, उनकी डेथ हो गई हो, तो उन्हें अब नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये 2 पर्सन आपको नजर आ रहे होंगे, एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड in 1931 and Dag Hammarskjöld in 1961। ये 2 पर्सन हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा ब्रिटिश नाम है, अंग्रेज जैसे नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, बट देखिए आप इन्हें एरिक कह सकते हैं, एरिक एंड डैग, ईडी, एरिक एंड डैग, एरिक एंड डैग। एरिक को 1931 में और डैग को 1961 में नोबेल प्राइज मिला,
और ये नोबेल प्राइज इनको पास्थुमसली मिला। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए 1974 से तो प्रोविजन आ गया था कि पास्थुमसली यानी डेथ, अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई तो उसे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1974 से पहले किन दो पर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वो दो पर्सन है जिनको पास्थुमसली यानी डेड होने के बाद भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो एक का नाम है एरिक और दूसरे के नाम है डैग। और इनको याद कर सकते हो। 1931 में 30 आप जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा 30 साल बाद। 1931 उसका लगभग दोगुना, 1961 30 का दोगुना। कुछ ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। दूसरी चीज, अब आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ईयर पूछ लेता है कि कौन से ईयर में पॉस्थुमसली नोबेल प्राइज दिया गया, अब अगर 1974 से के बाद की कोई डेट है तो आप उसे एलिमिनेट कर दें। और अगर चारों ही ऑप्शन में 1974 से पहले की डेट है तो आपको डेटा तो पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए तीन ऑप्शन में 1974 के बाद वाली डेट है, ईयर दिया गया है, 1974 के बाद वाला ईयर दिया गया, तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो एक ऑप्शन बचेगा उसी में दिया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वो कौन से लोग हैं, कौन से वो पर्सन है, कौन से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। मैरी क्यूरी, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैरी क्यूरी का नाम आता ही होगा। तो मैरी क्यूरी को फिजिक्स में 1903 में नोबेल प्राइज मिला था और केमिस्ट्री में 1911 में मिला। लाइनस पॉलोंग को केमिस्ट्री में 1954 में मिला और इन्हें पीस में भी नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। जॉन बार्डीन को फिजिक्स में 1956 में नोबेल प्राइज दिया गया और 1972 में नोबेल प्राइज, 2 बार इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। फ्रेडरिक स्टैंगेर को केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये 4 पर्सन हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज, दो बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो मैरी क्यूरी का नाम आप देख सकते हो, लाइनस का नाम दे सकते हो, जॉन का नाम दे सकते हो, फ्रेडरिक का नाम देख सकते हो। कुछ अपने दिमाग में बैठा भी सकते हो। कैसे याद करोगे? जैसे देखो थोड़ा सा फनी टाइप का हो जाएगा। लाइन 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 याद हो जाएगा। लाइन लाइन मारो जान, लाइन मारो जान। कोई लड़की जा रही है, कुछ ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। सब उस पे क्या कर रहे हैं लोग, लाइन मार मार। तो मैरी, लाइन, लाइनस, जॉन। समझ आ रही बात? लाइन मारो जान फिर से, फिर लाइन मारो जान फिर से, लाइन मारो जान फिर से। तो लाइन से लाइनस, मार से मैरी, जान जान बार्डिन एंड फ्रेडरिक, फिर से फ्रेडरिक, लाइन मारो जान फिर से। तो इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हो कुछ फनी तरीके अपने ला करके। तो लाइन मारो जान फिर से, लाइन मारो जान फिर से, तो आपको याद हो जाएगा। लाइन से लाइनस, मैरी, जॉन, जॉन से जॉन, जान से जॉन याद आ जाएगा, फिर से फ्रेडरिक याद आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कुछ जब ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस। इस रेड क्रॉस को अवार्डेड नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज फॉर 3 टाइम्स। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, पीस के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है 1917 में, 1944 में एंड 1963 में। तो रेड क्रॉस को ध्यान रखना है 3 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीस की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। समझ रही बात? तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहां पर देखेंगे यंगेस्ट, वो कौन से यंगेस्ट पर्सनालिटी हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो आप देखेंगे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर लॉरेंस ब्रैग, 25 ईयर की एज में इनको मिला। मलाला यूसुफजई 17 ईयर की एज में इनको नोबेल प्राइज मिला। मलाला यूसुफजई के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने एक्टिविस्ट
के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पाकिस्तान में, इनको गोली भी लगी थी, समझ में आ रही बात की नहीं? तो शी गॉट द नोबेल प्राइज इन द पीस, मलाला यूसुफ जाई। क्लियर? 17 ईयर्स, सबसे यंगेस्ट यही है। उसके बाद लॉरेंस ब्रैग है। तो एग्जाम में आप देखेंगे अगर वेमेन में सबसे यंगेस्ट मलाला यूसुफजई है और मेन में सबसे यंगेस्ट तो लॉरेंस ब्रैग है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मलाला यूसुफजई इज द यंगेस्ट। ओल्डेस्ट पर्सन, कौन से ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ओल्डेस्ट पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो गुडेन जॉन गुडेनफ जॉन गुडेनफ को जिनकी एज 1997 ईयर थी, 1997 ईयर्स की एज में ही इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज। तो ओल्डेस्ट का आपको डाटा मिल गया, यंगेस्ट का डाटा मिल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए, ये हमारे भारत के वो प्रतिभाशाली पर्सनालिटीज हैं, ये पर्सन्स हैं, ये रेशनल पर्सन्स हैं, बहुत ही बड़े विजनरी पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है, सबसे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला, फिर उसके बाद किसे मिला, और सबसे लेटेस्ट में कौन नोबेल प्राइज के विनर रहे हैं। तो आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, इनका जो वर्क था गीतांजलि, और ये नोबेल प्राइज इन्हें 1913 में मिला। दूसरे नंबर पे सी वेंकटा रमन को फिजिक्स में 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। हर गोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में नोबेल प्राइज मिला। मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था 1979 में। यस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में नोबेल प्राइज 1983 में मिला। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंस में 1998 में। वेंकटा रामकृष्णन को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 2009 में मिला। कैलाश सत्यार्थी, आप सभी लोग जानते हैं, चिल्ड्रन से एक्टिविस्ट थे, इन्होंने सेव चाइल्डहुड कुछ आंदोलन इन्होंने चलाया था रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी फेमस हुए थे कैलाश सत्यार्थी। इनको पीस में नोबेल प्राइज 2014 में मिला। और सबसे लेटेस्ट आप जानते हैं अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है इनका, और वैसे भी इंडिविजुअल भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये देखिए 2025 के नोबेल प्राइज के विनर हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 जॉन क्लार्क को मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए, माइकल डेबरो को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, अगेन जॉन एम को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल की डिस्कवरी से रिलेटेड ये तीन पर्सन है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेब्रोट एंड जॉन एम मैर्टिन्स। इन तीनों लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये करंट का डेटा है, आप जानते हो हर साल नोबेल प्राइज आएगा, हर साल नोबेल प्राइज दिया जाएगा। स्टैटिक चीजें मैंने आपको बता दी है, करंट से अब आप हर साल अपने आप खुद को क्या करना, अपडेट करना। 2025 का मैं अपडेट आपको दे दे रहा हूं। आगे देखेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सुसुमु कीतागावा को मिला, रिचार्ड रॉबसन को मिला एंड ओमर एम यागी को मिला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री में इन्होंने इन लोगों ने रिसर्च की होगी, तो इनसे रिलेटेड इनको नोबेल प्राइज दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, पूछा जाता है एक तो नाम आ जाएगा कि किसे मिला, दूसरा इनकी डिस्कवरी भी पूछी जा सकती है। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। और जो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ये सीधा नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है। ठीक है, वहां का सीधा स्क्रीनशॉट है। अब अगर आप जाएंगे देखेंगे नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इस तरह से आपको फ्रेम वहां पे मिल जाएगा। आप भी स्क्रीनशॉट अपने फोन में सेव कर सकते हो। या आप जानते हो कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ये अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ, आप वहां से भी देख सकते हैं। नोबेल प्राइज इन
फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो मैरी ई, बुरको, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची को मिला फॉर दियर डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से रिलेटेड फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंस में की इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों पर्सनालिटीज को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 का ये आपका देखेंगे लसोजलो क्रांजगो, देखिए अजीब नाम है, क्रांजहो रॉकाई को दिया गया है फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओयूब्र दैट इन द माइडेस्ट ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है लाइन, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के लिए या राइटिंग के लिए इनको दिया गया। देखिए नोबेल पीस प्राइज 2025 मारिया कोरियाना मचाडो को मिला फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। मेंस वाले बहुत आसानी समझ रहे होंगे कि डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में किस तरह से मूव करना है, क्या डिक्टेटरशिप क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। और तो एक डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया वेनेजुएला में, और इसके लिए मारिया कोरिना को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब देखिए यस वर्जिस रिक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2025। तो आप जानते हैं कि स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है यस वर्जिस रिक्स बैंक, और यस वर्जिस रिक्स बैंक ने इकोनॉमिक साइंस में अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में जो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज दिया, तो जोएल मोकिर, फिलिप एगियोन एंड पीटर हॉविट को। तो ये तीन पर्सनालिटी हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, तो ये था आपका सेशन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, स्टैटिकल डेटा के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और करंट से आप खुद को अपडेट करना। 2025 का आपको पूरा डेटा यहाँ पे मिल गया है, और पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पे ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आईबी इंस्टीट्यूट में प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आइए और आईबीई से जुड़कर अपने सपनों को साकार बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।